मुतनाज़ा तकरीर पर दहशत गर्दी के केस में इमरान खान को 3 रोज़ा राहदारी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतालिका इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से रुजू करने का हुक्म। हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात समेत समाअत की। शहबाज गिल से यकजहती रैली में एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने से अवाम में बेचैनी और दहशत फैली। इस्लामाबाद थाने में दर्ज FIR का मतन। शहबाज गिल की गिरफ्तारी और इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर PTI में हलचल। बनी गाला इजलास में हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। अरकान पार्लियामेंट के इजलास में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही की भी इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बनी गाला के बाहर खिलाड़ियों ने डेरा डाल दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने नाश्ता करवाया। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का इस्लामाबाद पुलिस पर हिरासा करके जबरदस्ती खाना खिलाने का इल्जाम। अस्पताल के कमरे की वीडियो सामने आ गई। शहबाज गिल को एहतजाजन खाना खाने और शुगर की वजह से जूस पीने से इनकार करते देखा जा सकता है। रात के वक्त 12 अफराद कमरे में आए, जबरदस्ती जूस पिला दिया। 6 से 7 अफराद खाना खिलाते रहे। 10 से 12 बंदों ने जबरदस्ती शेव बना दी, मूछें छोड़ दी। शहबाज गिल की अदालत में शिकायत। PTI रहनुमा शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर होगा या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत जारी। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। फाइल देखकर ही फैसला करेंगे। जज के रिमार्क्स। बाबर अवान ने मुलजिम से मुलाकात की इजाजत तलब कर ली। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में शहबाज गिल पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद। तहकीकात में रुकावट के लिए ड्रामा करने का दावा। शहबाज गिल ने बयान में गिरफ्तारी के रोज बरहना करके तशद्दुद का इल्जाम दोहराया। शहबाज गिल की हिमायत करने वाले इमरान फितने से निजात मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जिस तरह परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बने सबके सामने है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की गरज बरस। शहबाज गिल इदारों में बगावत फैलाता रहा। 2 दिन के रिमांड पर तूफान बपा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी बरस पड़े। तहरीक इंसाफ पर भारत और इजराइल से फंडिंग लेने का इल्जाम। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में 2 बेटों का जिक्र नहीं किया। तोशाखाना से ली गई अशिया की कीमत और टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए। अलकुत ट्रस्ट का मेंबर होने के बावजूद तफसीलात नहीं बताई। बतौर MNA इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। 9 हल्कों से जिमनी इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक सादिक और अमीन नहीं रहे। इंतखाबी ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद करने की दरखास्त पर दलाइल। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से 24 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में नून लीग के 5 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। राना मशहूद, मिर्जा जावेद, रुखसाना कौसर, सैफुल्लाह खोकर और मियां रऊफ ने बैलेट बुक छीन कर फेंक दी। बैलेट बुक खातून MPA रुखसाना कौसर से बरामद की गई। FIR का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले से दर्ज मुकदमे में 13 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला फिर मुलतवी होने का खदशा। बारिश की वजह से लोग बेघर हो गए। ज्यादातर इलाकों में पानी की वजह से पोलिंग स्टेशन तक रसाई भी मुमकिन नहीं। बल्दियाती इलेक्शन फिलहाल ना कराए जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत। कराची में पतंग कट गई, बल्ला चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 245 के जिमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी 29,475 वोट्स लेकर कामयाब। MQM पाकिस्तान के मोईद अनवर को 13,193 वोट्स मिल सके। हकीकी आज़ादी की तहरीक आगे बढ़ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की महमूद मौलवी को मुबारकबाद। असद उमर ने इमरान खान के हक में फतह कौम का फैसला करार दे दिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की एक बार फिर उड़ान। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान ₹1.50 बढ़कर 216 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स गिर गया।
बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जमीनी रास्ते बहाल ना हो सके। कोयटा कराची रोड पर 5वें रोज भी सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों की कतारें। बेला के रास्ते भी बदस्तूर मुनक़ता। सैलाब के दौरान 710 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। 18 पुल टूट गए। पुराना दुकी के छोटे डैम की सतह बुलंद होने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी मकीनों की नकल मकानी जारी। घक्की डैम का पानी देहातों में दाखिल। डेरा मुराद जमाली की नहर में शिगाफ से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 225 तक पहुंच गई। 26,567 मकानात को नुकसान। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। अंदरूनी सिंध बारिशों से आफत की सूरत हाल बरकरार। खैरपुर में मस्जिद की छत गिरने से 5 अफराद जान बहक, कई जख्मी। लाड़काना में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जान से गए। सांगड़ की गुंजान आबादी में कई कॉलोनियां मुकम्मल डूब गईं। लोग घरों में महसूर। बाज अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हैदराबाद की कई कॉलोनियों में घरों से पानी ना निकाला जा सका। सक्खर के निशेबी इलाके भी तालाबों का मंजर पेश करने लगे। कनकोट की सड़कें डूब गईं। 100 से जायद मकानात गिर गए। 50 से जायद देहातों का दीगर इलाकों से राब्ता कट गया। भारतीय आबी जारियत से कबीरबाला के करीब दरिया रावी में सैलाबी कैफियत का सामना। हेड सदहदाई के नाम पर 36,000 क्यूसेक करेला गुजरने लगा। तुग़यानी के बायस खानेवाल के 28 इलाकों में हाई अलर्ट जारी। PDMA ने मुतासिरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। कराची में मानसून का नया स्पेल कल एंट्री देगा। बाज़ इलाकों में जुमेरात तक मोदतिल और कई मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। पिछली बारिशों के बाद डूबी कोरंगी कॉजवे सड़क छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। शहर की कई सड़कों पर अब भी गड्ढे। गाड़ियों का हिचकोले खाती सफर पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चे बड़ा चैलेंज बन गए। 5 से 16 साल के 11 करोड़ 17 लाख बच्चों में से 47 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। 29 लाख बच्चियां शामिल। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दस्तावेजात इंकशाफ। बॉलर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त से बचा लिया। मेजबान क्रिकेट टीम को तीसरा वनडे भी हराकर ग्रीन शर्ट्स का क्लीन स्वीप। नसीम शाह शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच करार।